जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए आखिर कितनी हाइट होना चाहिए। लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अलग अलग कैटेगरीज वाइज, चाहे एसएएफ हो चाहे डीएफ हो, आखिर कितनी हाइट होना चाहिए। दूसरा ये है कि लड़के लोगों के लिए चेस्ट मेजरमेंट कितना होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज भी अलग अलग दिया हुआ है, और एसएएफ चाहे डीएफ हो, अलग अलग आपकी जो है चेस्ट मेजरमेंट दिया गया है। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम आपकी हाइट की। हाइट के लिए अलग अलग मेजरमेंट है, जो आप एसएएफ हो चाहे डीएफ हो। ठीक है। तो आखिर लड़कियों के लिए आखिर हाइट में कितनी छूट है, और दूसरा लड़कों के लिए हाइट में कितनी छूट है। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे लड़के ने जो है हाइट को जाना ही नहीं कि आखिर कौन सी कैटेगरी में कितनी हाइट, चाहे एसएएफ हो चाहे डीएफ हो। तो सर्वप्रथम आपको जानना है एसएएफ में कितनी छूट दी गई है। बहुत सारे लड़के हैं जो ये समझ रहे हैं कि एसएएफ में छूट है, तो कुछ कैटेगरीज में आप देखेंगे, जनरल हो चाहे ओबीसी, एसएएफ में डाल रहे हैं लड़के लोग। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप जो है कहीं ना कहीं एसएएफ डाल रहे हैं। तो आखिर कौन सी कैटेगरी में छूट है, ये आपको सबसे पहले समझना है। और कुछ लड़के ऐसे थे जो चेस्ट कम था, तो इन्होंने जो है चेस्ट कम होने की वजह से एसएएफ डाल दिया। हाइट तो पर्याप्त थी, लेकिन चेस्ट कम होने की वजह से इन्होंने एसएएफ डाल दिया। और जब बाद में सब इन्होंने फिजिकल की तैयारी करे और बढ़िया उनका चेस्ट आ गया, तो फिर बहुत ज्यादा पछताए थे कि कहीं ना कहीं हमें जो है डीएफ डाल देना, डीएफ के बराबर हमारा चेस्ट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ में ज्यादा चेस्ट मांगता है, एसएएफ में कम चेस्ट मांगता है। तो सर्वप्रथम हम हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में जो है सबसे पहले एसएएफ आते हैं। देखो एसएएफ में लड़कियों के लिए कोई मतलब कहीं यहाँ पर पोस्ट नहीं है एसएएफ में। एसएएफ में लड़कियों की भर्ती नहीं होती। तो हम बात करें लड़कों की, तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी, चाहे जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए 168 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। ऐसे हो या डीएएफ हो। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए एसएएफ हो चाहे डीएफ हो, 168 सेंटीमीटर हाइट ही होना चाहिए। ये आप कान खोल के सुन लें, आपको समझ में आना चाहिए। आप जो है जल्दबाजी में ऐसे ना डालें, ठीक है। आप अच्छे से समझ लें कि हाइट की छूट कहाँ पर दी है और कौन सी कैटेगरी में दी है। तो जनरल हो चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, आप जो है एसएएफ डालें चाहे डीएफ डालें, हाइट का जो है 168 सेंटीमीटर ही चाहिए। ठीक है। अब आती है एससी और एसटी कैटेगरी। एससी हो चाहे एसटी कैटेगरी हो, इसमें जो है 165 सेंटीमीटर, मतलब जो है अगर मैं डीएफ से कंपेयर करूं तो एससी कैटेगरी का डीएफ में कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी, सॉरी एससी कैटेगरी के हैं, आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर, तो आप जो है एलिजिबल है। ऐसे में बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की। देखो एससी हो चाहे एसटी, 165 सेंटीमीटर, मतलब कहीं ना कहीं एससी को, सिर्फ एससी को एसएएफ में छूट है। लेकिन अगर एससी अगर डीएफ में डाल रहा है, हाइट कम है, डीएफ डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, एससी कैटेगरी। लेकिन अनुसूचित जनजाति, हमारे आदिवासी लोग जो हैं, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको जो है एसएएफ 165 सेंटीमीटर, और अगर जो है वो डीएफ में भर रहा है तो 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें जो है कहीं ना कहीं इनको छूट दी गई है। तो एसटी और एससी कैटेगरी के लिए एसएएफ में 165 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए देखो अनरिजर्व के लिए दोनों हाइट सेम है, 168 सेंटीमीटर। लेकिन जो है अगर लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। लड़कियों के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे एसटी कैटेगरी हो चाहे एससी कैटेगरी हो चाहे ओबीसी चाहे जनरल कैटेगरी हो, 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है आपकी। लेकिन लड़कों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं छूट दिया गया है, मतलब एसटी कैटेगरी के लड़कियों के लिए डीएफ में 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, मतलब कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी के लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर डीएफ में हाइट होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हाइट की छूट को लेकर परेशान हो रहे हैं, आखिर कितनी हाइट उनकी होना चाहिए। तो आप ये देख लें आप कौन सी कैटेगरी के हैं और आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से आप एसएएफ या डीएफ आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या डालना आपको। अब मैं बात करता हूँ चेस्ट की, आखिर चेस्ट कितना उनका होना चाहिए लड़कों के, एसएएफ हो चाहे डीएफ। पिछले बार जो लड़के हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो चेस्ट के चक्कर में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है डीएफ ना डाल के एसएएफ डालते, क्योंकि एसएएफ में चेस्ट का मेजरमेंट कम ही रहता है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, 79 से 84, 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है।
ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं और एससी कैटेगरी की, इसमें 79 से 84, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ऐसे ऐप में कैटेगरीज वाइज अगर आप देखेंगे तो सेम आपको देखने को मिलेगा, चेस्ट 79 से 84 ही होना चाहिए। इसमें कैटेगरीज वाइज में चेस्ट में कोई छूट नहीं है। अगर आप डी एफ में बात करेंगे, डी एफ में आप अनरिजर्व कैटेगरी को, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो चाहे एससी कैटेगरी, आपका जो है सीना का मेजरमेंट 81 से 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर इसमें फुला होने वाला है। यहाँ सिर्फ एसटी कैटेगरी में छूट दी गई है 76 से 81। ठीक है, आपका सीना 76 होना चाहिए, 76 से अब जब फुलाएंगे 5 सेंटीमीटर तो आपका 81 होना चाहिए। तो ये है आपका जो है हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की आखिर कितनी हाइट जो है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कितनी हाइट आपकी मांगी जाती है और कौन कौन सी कैटेगरी में किसको जो है कहीं ना कहीं छूट है, आप एस हो चाहे डी एफ। तो ये दोस्तों पहले आप अच्छे से समझ लें आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आप अनरिजर्व कैटेगरी है, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे आप जो है एससी कैटेगरी हो, ये भी ध्यान देना। एससी कैटेगरी 168 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। आप डी एफ में आप पढ़ रहे हैं, एसटी कैटेगरी के और एससी को सिर्फ और सिर्फ एस एफ में जो है कम है। बाकी आप अगर आप अनरिजर्व हो और ओबीसी हो तो आपकी 168 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। एस एफ भरें चाहे आप डी एफ भरें, तो अनरिजर्व और ओबीसी को किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। ठीक है, हाइट हो चाहे सीना हो। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर आप अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप वीडियो आगे तक शेयर जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है इलेश पुलिस वाला नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें को आपको मिलते रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीडीएफ के फॉर्म में मैं भेजता हूँ। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको आते रहते हैं लेकिन आप उसको देखते नहीं हो। क्योंकि बहुत सारा मेरे देखो 15,000 की जो है यूट्यूब फैमिली है, उसमें बहुत कम लोग जो है मेरे वीडियोस देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। आगे की वीडियो और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे तो मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।